साथ हैं गुल और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल और हम आज फिर हाजिर हैं अपना प्रोग्राम लेकर बातों ही बातों में, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात अपनी कम्युनिटी की डिफरेंट पर्सनालिटी से करवाएं, उनसे कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। जी समीना, प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए आज की बात से। आज की बात में गुल आपसे सबसे पहले आपको तो ईद मुबारक, हमारे नाज़रीन को ईद मुबारक, ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक। हमारे चैनल की तरफ से, हम सब की तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है और गुल आपको ही पता है कि इस ईद पे रमज़ान वाली बात नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर बात है ये हमारी बड़ी ईद है, राइट। और इतना बड़ा महीना हमें आता है हज का, और हज के बाद हमें कुर्बानी की ईद आती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग जो है ना वो ईद की खुशियाँ जो हैं वो बनाते ही रहते हैं। अगेन इस मुल्क में हम रहते हैं, हम एवरी डे ईद मना रहे होते हैं और हम अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि हमारे इधर हमें हर चीज़ की आज़ादी है। हमारे हर कल्चर को हम अपने मतलब कल्चर जो है यहाँ पर उसको यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है और अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बैक होम मुझे पता चला है कराची वगैरह में बेतहाशा बारिशें हुए हैं, बहुत ज़्यादा मसले हुए हैं लोगों को कुर्बानी के। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह मियां ने मौका दिया कि हम अच्छी से अच्छी ईद मना सकें यहाँ पर। जी मीना, जैसा कि अपना रमज़ान के बाद भी हम ईद सेलिब्रेट करते हैं, जैसे पहले भी जिक्र हम कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पर जो हमारी सेलिब्रेशन होती है वो सिर्फ ईद वाले दिन या उसके नेक्स्ट डे ही नहीं होती। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जैसे वीकेंड आता है उस पर फिर हम लोग गेट टुगेदर्स करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। और दूसरी बात ये कि इसमें ये वाली जो ईद है ये तो ऑलरेडी 3 दिन के लिए है, कुर्बानी की इजाज़त 3 दिन है, तो तीनों दिन कर सकते हैं। और लकीली इस मरतबा तो हमें वीकेंड मिला, लॉन्ग वीकेंड भी आ गया था, लॉन्ग वीकेंड आ गया और अभी तक चल रही हैं पार्टीज और आगे। और ये 3 डेज अवेल करने के बाद मुझे यकीन है, बल्कि मुझे भी इनविटेशन आए कि नेक्स्ट वीकेंड पर भी हम लोग, मेरे ख्याल से तो रमजान से हम ईद ही मना रहे हैं जी। रमजान क्योंकि दो महीने 10 दिन की होती हैं, उसमें जो 4-8 हफ्ते आते हैं, तो एवरी वीकेंड जो ईद मन रही थी और फिर साथ साथ शादियां थी, तो जिनकी घर शादियां थी उनकी ईद उन्होंने उसमें ऐड कर दी। बिल्कुल, तो कंटिन्यूसली रोल ओवर ही हो रहा है। पर मीना देखिए ना, सबसे अच्छी बात ये कि वेदर ऐसा है, समर में तो हमें मौका चाहिए किसी भी तरह से अपने आप मतलब गेट टुगेदर्स करें। अभी देखिए ना बारबेक्यू का और भी जोरों शोर से होगा। हाँ बिल्कुल। के उसमें अभी कल ही हमारे मतलब बहुत ही अजीज हैं फैमिली फ्रेंड, उन्होंने हमें बहुत ही लजीज किस्म का दम पक, वो तो बहुत ही लजीज था कि मैं अजहर को कह रही थी कि जरा पूछिएगा कि उन्होंने ऑर्डर पे बनवाया है ये क्या, कहाँ से ये दम पक। यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है दम पक। अब हम बहुत पाकिस्तानी आ गए हैं ना, तो हमारे पास हर कोई टैलेंट मौजूद है यहाँ पे। काफी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। अब जारी बात है 25-25 साल से लोग रह रहे हैं, तो अब पूरा ही कल्चर को अपना दम पक तो पूरा वो बकरा होता है ना, हाँ, तो पूरे बकरे में वो फिलिंग करके उसको करते हैं। इंतहाई लजीज, मेरे मुंह में पानी आ गया। इंतहाई लजीज था, यकीन जाने मैं वो इतनी वो मीट लवर नहीं हूँ, मगर बहुत ही मजा। अच्छा, तो मेरे ख्याल से नाज़रीन आप लोगों ने भी बहुत सारे कुर्बानी की होगी और बहुत से लोग पाकिस्तान भी भेजते हैं कुर्बानी करके कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अब बहुत होने लगी हैं लोगों, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज हो गई हैं आपस में ही। लोगों की फैमिली में तकरीबन 100-150 लोग हो गए, बच्चों के बच्चे राइट। तो इसलिए मैंने देखे यहाँ पर अब कुछ फैमिलीज यहाँ पर हैं, आगे से उनके बच्चे या फिर सिबलिंग्स हैं यहाँ पर, तो वो लोग अब ऐसा करे हैं कि एक आध बकरा यहाँ पर करते हैं और बाकी फिर बैक या फिर किसी भी कंट्री में भेज देते हैं। ठीक, तो अब गुल मुझे ये बताएं कि ईद पर आपके पास कौन से ज्यादा कस्टमर आए, किसके लिए, बालों की वजह से? मीना जो आप एकदम जंप करती हैं मैं इसलिए पूछ रही थी, मैंने कहा क्योंकि ईद को मुझे खाने की भूख लगी थी, तो मैंने कहा चलो मैं फैशन पे आ जाती हूँ। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, वो इस वजह से कि देखिए ईद पर और इस ईद पर स्पेशली हमारे बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जो बाल वगैरह नहीं कटवाते, क्योंकि आपको पता है बाल नाखून और वो इस सब की। और बहुत अच्छा लगता है कि बहुत से लोग इस चीज़ का वेट करते हैं कि चांद दिखने से पहले कुछ काम करवा लें और उसके बाद में ईद के बाद फौरन लोड बढ़ जाता है। तो ये जो बाकी काम करवाते हैं और इस ईद पर, लेकिन ये जो कटिंग वाला काम है ना, बाल काटना या फिर
नाखून का ऐसे काम जो है वो फिर जो कुर्बानी करता है जो उसके लिए कुर्बानी करते हैं वो मतलब फिर इस वो चीज़ नहीं का करवाते, बहुत ज्यादा बिल्कुल, ख्याल करते हैं। बिल्कुल। तो फिर इस वजह से ये थोड़ा सा, ये आपका जो क्वेश्चन था ना, वाकई ही ये इसमें थोड़ा सा मुझे इसको हाईलाइट करने का मौका मिल गया कि ऐसा होता है कि कटिंग वगैरह नहीं करवा लेते, कलर हाईलाइट बाकी चीजें करवाते हैं आप, मगर कटिंग में आके कहते हैं कि आफ्टर ईद, राइट, कुर्बानी का। तो फिर आज गुल मुझे ना एक छोटा सा सवाल मेरे पास आया था, मैं मौका ढूंढ रही थी कब पूछूं, तो अब मुझे थोड़ा सा मौका मिल गया। तो मैं ये पूछना चाहूंगी गुल, थोड़ा सा मुझे एक्सटेंशन के बारे में बता दो कि एक्सटेंशन क्या, कहीं अभी मुझे किसी ने पूछा तो मैंने कहा चलो मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि थोड़ा सा वो एक्सटेंशन के बारे में पूछ रहे थे कि एक्सटेंशन लगाना, क्योंकि लड़कियों ने आजकल एक्सटेंशन लगाना शुरू किए हैं, बातों वो पूछना चाह रही थी कि क्या एक्सटेंशन लगाने से कोई नुकसान है या कुछ ऐसा है, तो आप मुझे जरा एक्सटेंशन जी का बताओ। मीना, जैसे कि बाकी बालों से रिलेटेड बात होती है और हम क्वेश्चन आंसर हमारा ये गेम चलती है, तो एक्सटेंशन जो है उसका जो पर्पस है वो ये है कि हेयर जो काफ़ी मतलब हेयर लॉस होता है और जो काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाते हैं बाल, तो थिक उसे शो करने के लिए, फुलर करने के लिए एक्सटेंशन, हेल्दी लुक देने के लिए और खूबसूरत लगने के लिए एक्सटेंशन यूज़ की जाती हैं। तो इसका एज ए कोई नुकसान नहीं है एक्सटेंशन का, और ये डैमेज नहीं करते, मतलब कोई इसकी डैमेजिंग नहीं है। अगर नुकसान है इसका तो सिर्फ टाइम का है, वो टाइम लगाने उतारने में वो होता है। मीना, इसमें एक्सटेंशन की जहाँ तक बात है वो है 4 टाइप की एक्सटेंशंस होती हैं, और उसके अलावा बाकी हेयर पीस वगैरह हो जाते हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं कि फुल लगा लेना, वो विग अलग चीज़ है। अच्छा, जैसे कहते हैं ना पूरा है, मतलब पूरे हेड पूरी विग, पूरा वो चेंज एक डिफरेंट है। अच्छा, वो कैप की तो वो एक डिफरेंट है। लेकिन एक्सटेंशन की जहाँ तक बात हो रही है कि हम अपने रियल बालों में बालों को ऐड करके उसको थोड़ा सा और हेल्दी, देखिए मेरे भी कितने अब थिन हो गए हैं बाल, लेकिन पता नहीं क्यों मैं लोगों को लगाती हूँ, लेकिन अपना जो है ना, मेरा एक अपना हमारा एक अपना स्टाइल है, माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टाइल है। मैं इतना इसको मुझे फुलर वगैरह करने के लिए भी मैं यूज़ नहीं करती। तो मीना, इसमें ये आ जाती है कि मतलब जो बहुत कॉमन है वो 4 टाइप की हैं एक्सटेंशन है। आपने सुना होगा टेप इन, यानी कि वो एक टेप के साथ लगा दी जाती है, राइट। क्लिप इन होता है, क्लिप के साथ लगा दी जाती हैं। माइक्रो लूप्स होती हैं, वो एक रिंग के थ्रू हम बालों पर उसे अटैच कर देते हैं। जी, एक फ्यूजन होती है, वो ग्लू के साथ, उसकी एक स्पेशल गन होती है, वो ग्लू के साथ चिपका दी जाती है। अच्छा, तो मीना, मैं आपको जो मेरी नज़र में है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें मैं ये कहूँगी सबसे बेस्ट जो है ना वो क्लिप पहनना है। और निकालने में भी इजी के साथ जी आप लगाइए, थोड़ा सा अगर आपको इतना शौक है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए या आप किसी से लगवा लीजिए, मगर आप कोशिश करें कि यही यूज कीजिए। अच्छा। ये बेस्ट है। उसके अलावा बाकी जो मैंने आपको बताया माइक्रो लूप जो है वो भी आपके बालों के साथ एक रिंग के साथ, किसी का हेल्प चाहिए, क्लिप एंड खुद कर सकते हैं। ये जो बाकी 3 है वो आप खुद नहीं कर सकते, क्लिप ऑन ही आप खुद कर सकते जी, वो सिर्फ वही आप कर सकते हैं कि क्लिप आपने एज अ अंदर अटैच कर ली एंड उतार लिया, और जो बाकी हैं वो आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो आज आई है काफी, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ फैशन बहुत हो गया है लड़कियों ने का, तो ईद पे काफी इसका भी लोग लगवाते हैं और शौक से लगवाते हैं, खुद भी लगा लेते हैं। अच्छा। यूज करते हैं। और आजकल शादियां भी तो कितनी हो रही हैं ना, इसमें भी देखिए अभी अगर ये भी एक इसमें काफी ज्यादा अगर आप देखिए एक आ जाता है ना एक्सटेंशंस, फिर हेयर पीसीज वो क्लिप के साथ भी लगते हैं, वो भी डिफरेंट चीज है। अब अगर सिर्फ एक्सटेंशन देखा जाए तो सबसे बेस्ट जो है वो क्लिप से लगाएं, आप खुद लगाएं, लगवाइए। बाकी जो है उसकी क्या होता है, जो टेप पिन है, टेप से डैमेज होते हैं। बाकी चीजों से अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो है उसको हम मतलब जाहिर बात है ग्लू लगाया तो बालों में लग गया तो बाल और निकल जाएंगे। तो मैं इसकी बहुत सी प्रिकॉशंस है, इसके ऊपर हम बड़ा सा टॉपिक करेंगे बाद में। मुझे तो किसी ने बताया था, पूछा था, तो मैंने कहा चले मैं पूछ देती हूँ कि एक्सटेंशन कौन सी वाली लगानी चाहिए और एक्सटेंशन लगाना सही है या नहीं। तो एक्सटेंशन लगाना कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरी बात मीना, एक और चीज आ जाती है, इसमें आ जाता है ना कि ह्यूमन हेयर एंड एक सिंथेटिक आ जाती है। उसमें ये फर्क है कि सिंथेटिक में जो है वो
आपको नायलॉन के बाल मिलेंगे, उसके साथ आप उन बालों पर आप जो है कुछ हॉट टूल्स यूज नहीं कर सकते। वो जो वो एक्सटेंशन है वो वैसे ही लगाएंगे आप और उतार देंगे। लेकिन जो ह्यूमन हेयर उसमें ये होता है कि आप हर तरह से उसे प्ले कर सकते हैं, उसे ब्लो ड्राई कर सकते हैं, इवन कलर कर सकते हैं, और आप हॉट टूल्स यूज कर सकते हैं। तो वो महंगी भी होती हैं, वो एक्सपेंसिव होती हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। अच्छा ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह नाज़रीन जिन्होंने भी एक क्वेश्चन किया था मैंने पूछ दिया आपको लिए गुल से कि एक्सटेंशन की कितनी किस्में और कौन सी एक्सटेंशन लगानी चाहिए और अच्छा है या नहीं। अच्छा है या नहीं से हम तो ये कहेंगे कि अच्छी हर चीज़ होती है जो अच्छी लगती है, नहीं अच्छी होती तो वो जो अच्छी नहीं लगती वो नहीं अच्छी होती थी। तो एक बात ये भी, दूसरा ये है कि अब जो है क्योंकि हमने काफ़ी सारे डिस्कस कर लिया, जवाब भी बता दिया आप लोगों को, तो आज हम फिर अपने अब मेहमान का टाइम आ गया हमारा, और क्योंकि आज हमारा ईद का तो सेशन नहीं था क्योंकि, लेकिन हम सिर्फ चाह रहे थे कि कोई एक ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट को यहाँ पे बुलाएं जिससे आप लोगों को भी उनसे आपको भी मिलाएं। तो हमारे स्टूडियो में नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद है सहरा खान, और सहरा जो है वो बहुत यंग है माशाल्लाह और बहुत टैलेंटेड है, उभरती हुई आर्टिस्ट भी है, बाय प्रोफेशन वो अच्छी जॉब पर भी हैं, लेकिन हमने आज उनको यहाँ पे बुलाया है वो एक आर्टिस्ट के तौर पे हम उनको शो कर रहे हैं आपको, क्योंकि वो अच्छा बहुत गाती हैं और हमें बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा लोग उनको जानते हैं कम्युनिटी में। तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं और मिलते हैं सहरा खान। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक और यंग टैलेंट से। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सहरा खान। तो सहरा आप कैसे हो? वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल सही हूँ, आप कैसी हैं? बहुत बिल्कुल ठीक है। और हम लोग जो है जैसा कि हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, हम लोगों की ईद तो लास्ट वीक हो चुकी है, राइट? हमने ईद से पहले भी एक प्रोग्राम किया था कुकिंग का कि लोगों को ईद के बारे में बताएं। आज हमने कहा चले आज एक ऐसे टैलेंट को लाते हैं जो थोड़ा सा हमें गाने में या म्यूजिक में हमें जिसको इंटरेस्ट हो और हमें जो है ना थोड़ा सा लुत्फ अंदोज करें। हमारी जो ईद की अभी तक खुशियां हैं थोड़ी सी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सहरा मुझे आप ये बताओ कि आप स्टूडियो में आए, मुझे मालूम है अगेन ये सीजन आजकल सबका बहुत बिजी है, आप भी बहुत बिजी हो, बट पहले मुझे ये बताओ कि आप सिर्फ सिंगिंग करते हो या सिंगिंग इज योर पैशन? सिंगिंग मेरा बहुत बड़ा पैशन है। एक्चुअली म्यूजिक के आसपास मैं बड़ी हुई। माय डैड एक्चुअली टीचर्स म्यूजिक, वो म्यूजिक सिखाते हैं, तो जितना मुझे आता है मैंने उन्हीं से सीखा। अच्छा। और फिर खुद भी थोड़ा थोड़ा सीखा मैंने खुद। और उसके बाद धीरे धीरे मैं कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्ट लेना शुरू किया जब मैं छोटी थी। तो बस वहीं से फिर मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया और मैंने सिंगिंग को और ज़्यादा परस्यू किया। लेकिन मेरा जो फुल टाइम जॉब है वो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है और मैं काम करती हूँ इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड विद द गवर्नमेंट हियर इन ओंटारियो। So it's very rewarding, very fulfilling, लेकिन जितना भी मुझे टाइम मिलता है उसमें मैं ज़रूर म्यूज़िक पर बहुत ध्यान देती हूँ। इसका मतलब है कि by profession you are not a music, but by profession you are a project manager। जी ठीक है। तो अच्छी बात है कि आदमी अपना प्रोफेशन भी साथ साथ रखता है और प्रोफेशन के साथ साथ पैशन को कंटिन्यू करना भी अपनी साथ साथ लेके चलता है। तो कैसा लगता है? Is it difficult to do that or it is easy? Sometimes it can be a little challenging क्योंकि जैसा आप कह रही हैं कि टाइम निकालना ही पड़ता है जब आपको कुछ चीज़ इतनी पसंद है करना, तो थोड़ा सा कभी कभी चैलेंजिंग होता है। लेकिन जब आपको चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद होती है तो वो अपने आप you just make sure कि it becomes a part of your life। तो मुझे अभी ये बताओ, जैसे आपने कहा कि आपके वालिद ने आपको सिखाया था, राइट? जी। मैं सिखाया है, सिखाया है। और दूसरा ये मुझे आप बताओ, तो उन्होंने आपको बेसिक सारे गामा मतलब पूरे राग और सब सिखाए थे या? जी, उन्होंने मुझे बेसिक सिखाया और जो बाकी था वो मैंने धीरे धीरे खुद अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ ट्रेन किया है। एंड आई थिंक म्यूजिक इज वन थिंग जो आप हमेशा ही सीखते रहते हो। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमें सब कुछ मालूम है म्यूजिक के बारे में। तो मैं तो बिल्कुल ही लोअर एंड पे हूँ क्योंकि मैं एस्पायरिंग आर्टिस्ट हूँ। तो मैं धीरे धीरे और सीखूंगी एंड आई लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग बेटर एट इट।
ठीक है, तो कुल मिला हम इनसे सुन ले, स्टार्ट करवा ले। बिल्कुल, और वही मैं अभी कहना चाह रही थी, सहारा जैसे म्यूजिक है, ऐसी चीज है कि जिस महफिल में भी आप जाते हो हर कोई सुनना चाहता है। तो आपकी इसके लिए जो रियाज कहते हैं ना, इसका स्पेशल एक वो कहते हैं जो प्रैक्टिस इसकी जो होती है, वो तो आप करते रहते हो कि कहीं पर भी कोई फरमाइश कर देगा? जी बिल्कुल, मैं हमेशा टाइम निकालती हूँ ताकि मैं नई नई चीज़ें सीख सकूँ और नए नए गाने सीख सकूँ। कभी बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि लोग पूछते हैं कि वो गाना आता है, और मैं कहती हूँ कि नहीं आता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम फिर मैं लर्न करके जाऊँ। जैसे स्मीना भी कह रही है, आपसे फरमाइश कर रही है, स्पेशल सुनना चाह रही हैं आपसे। तो आप मुझे बताओ, हमारे नाज़रीन को आज आप पहला कौन सा गाना सुनाना चाहोगे? अच्छा, ये गाना है और ये बहुत ही प्यारा गाना है, और इसको काफ़ी लोग इसकी फरमाइश भी आती है। और ये गाना है गली में आज चांद निकला। अच्छा। और ये अलका याग्निक जी का गाना है। तो मैं वो आप लोगों के लिए गाऊं? बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो बस आज हमें खुश होना है। हमने ना इतने दिनों से खाना खा रहे थे, पेट फुल हो गए। तो कुर्बानी की ईद है, तो हम लोग को बड़ी ज्यादा दावतें वगैरह आई है, राइट? गुड जी बिल्कुल। तुम आए तो आया मुझे यहाँ, गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला। बहुत। तो मतलब ये कि अब मुझे ये बताओ कि आपकी कौन सी आर्टिस्ट आपकी ज्यादा फेवरेट है? ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा, like I think I have at least a few artists that I admire and love to listen to. एक तो of course अलका याग्निक जी हैं, और एक श्रेया घोषाल जी of course, और है शिल्पा राव। She is also really a wonderful singer. लेकिन ऑनेस्टली मैं लिस्ट तो मेरी लंबी होती जाएगी। ये मतलब ये होता है ना कि बाज लोग, आपको मैं यहाँ पर जरा सा वो करूंगी कि मुझे ये हुआ है, सुन के हैरान हुई कि आपने अलका से और इनसे शुरू किया, आपने लता से शुरू नहीं किया। क्योंकि बहुत से लोगों को पूछो ना, लता नाम लो तो लता, मेरे ख्याल से लता के गाने बड़े आसान होते हैं। आई थिंक जनरेशन का भी थोड़ा सा ये मैं पूछना चाह रही हूँ। मैं एक्चुअली दिस इज फनी, क्योंकि मैं लता जी के गाने काफ़ी गाती हूँ, तो वो भी मेरी एक्चुअली बहुत बड़ी रोल मॉडल हैं 100%। तो मैं उनके भी गाने गाती हूँ, लेकिन फेवरेट आपकी अलका है? नहीं फेवरेट हो ही नहीं सकता। अच्छा, कोई फेवरेट? वही मैं कह रही थी, मेरी जो लिस्ट है ना वो लंबी है। मतलब ये होता है ना कि बाज दफा ये होता है कि बाज गाने ऐसे होते हैं ना कि यू गेट अट्रैक्टेड टू दैट सिंगर, बिल्कुल राइट? क्योंकि और आजकल जो रेडियो, अपना सेल फोन और ये सारे सिस्टम्स हैं, उसमें ये ज्यादा वो रहता है। लता जी जो हैं वो तो आई थिंक आप लोग इंडियंस की जो है वो माता है, राइट? और उनके बगैर तो किसी का वो शुरू नहीं होता। लेकिन कभी कभी ये होता है कि इंसान को होता है कि आजकल की नई जनरेशन जो है वो नई टैलेंट और नए उनको भी याद रखती है। मैंने इसलिए कहना चाह रही थी क्योंकि मतलब किसी से भी पूछो ना, चाहे XYZ होगा, लता, तो मतलब बात दफा ये होता है कि उनके गाने इतने हैं कि कोई तो एक पकड़ लेता है ना। तो जो सिंगर होते हैं, जो गाने वाले होते हैं, तो वो लोग जो है ना अपने आपको भी तो देखते हैं ना कि मेरी आवाज का क्या है, मेरी आवाज किससे मिल रही है, बिल्कुल वो चीजों को देखते हैं, राइट? तो अब आप मुझे बताओ कि आपके वालिद साहब जो हैं वो अभी भी सिखाते हैं बच्चों को? जी बिल्कुल, वो म्यूजिक अभी भी सिखाते हैं, और वोकल सिखाते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाना सिखाते हैं। अच्छा। तो काफी बिजी है उसमें उनका टाइम। अच्छा, बहुत बिजी रहता है। तो फिर आप हेल्प करते हो उनको सिखा, जब आप उनकी आजकल मिस्टेक निकालते हो क्या? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तब वो कहते नहीं आपको ये नहीं है। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो इसका मतलब है आप पक्का है कि आपके जो वालिद साहब हैं वो जो आपको, बल्कि आपकी वो निकालते होंगे
बिल्कुल ये सहारा, ये चीज तुमने सही जी नहीं जी खींची, हाँ, ये वो बोलते लगाम नहीं वो बोलते खींचा। हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह गाओ, इस तरह गाओ, इस तरह, वो बिल्कुल मुझे गाइड करते हैं। वो उस्ताद की तरह है जी, ना, वो बिल्कुल। बिल्कुल। और आपको, आपके वालिद को कौन सा गाना, कोई है इनका कोई फेवरेट गाना जो आप हमें बताएंगी? मैं बता रही हूँ, फेवरेट तो हो ही नहीं सकता, अच्छा। इतने सारे गाने, इतने सारे गाने हैं। मोस्टली आई थिंक ओल्ड क्लासिक्स फॉर बॉलीवुड, लेकिन कुछ नए नए भी, जैसे कुमार सानू, लाइक 90s and 2000s as well. So I think he loves all of the songs. So मैं फेवरेट तो बता ही नहीं सकती, बहुत तो ही मुश्किल उनके है। उनके उनको जो गाना को अच्छा लगता है वो आप हमें सुना, बताना चाहोगे कोई? मूवी है हम तुम, उसका टाइटल सॉन्ग है ये, और इट्स एक्चुअली अ डुएट सॉन्ग, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसको सोलो ही गा दूं। बिल्कुल पूरा इंसाफ मुश्किल तो करो। है, लेकिन मैं थोड़ा सा गा सकती हूँ इसको। हाँ। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, हे हे ला 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 ला। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा। लम्हों की गुजारिश है, पास आ जाए हम, तुम हम तुम। आँखों में हमको उतरने दो जरा, बाहों में हमको पिघलने दो जरा। लम्हों की गुजारिश है, पास आ जाए हम तुम हम तुम। वेरी गुड, बहुत अच्छा गया। तुम्हारी आवाज बहुत ही सुरीली, बहुत ही अच्छी आवाज है माशाल्लाह। तो अभी मुझे ये बताओ कि आप जो है टेक्निकली आप इंडिया से हो, राइट? जी जी जी। अच्छा, तो आप कब से हो, कितने साल से यहाँ पर हो कनाडा में? It's been about 22 years. अच्छा, ठीक So है। मैंने अपनी पूरी जो पढ़ाई है वो यहीं पे कंप्लीट की। अच्छा, So it's been a long journey, लेकिन Long. happy journey. हैप्पी जर्नी। जी, और जी। अब आप मुझे एक ये चीज बताओ, आप इतने साल से यहाँ पर हो, अब आप यहाँ शोज करते हो, कॉन्सर्ट्स में जाते हो, और अगर आप जा रहे हो कॉन्सर्ट्स में, तो हाउ डू यू फील, हाउ डू यू गेट दोस कॉन्सर्ट्स, और किस तरीके के आपको लोग मिलते हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जब लोगों को म्यूजिक या गायकी पसंद आती है, और जब वो अपने इवेंट्स में बुलाना चाहते हैं, इट फील्स रियली गुड। और जब वो बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं, इट्स रियली नाइस। और इट्स एक्चुअली वेरी स्पोरेडिक, जस्ट बिकॉज कभी कभी जैसे होता है, इवेंट्स होते हैं, शादियाँ होती हैं, प्राइवेट इवेंट्स भी होते हैं कुछ। So it's a mixture of all of those types of events. और हर एक इवेंट का जो होता है ना, the need of every event is different. डिफरेंट कि अगर दिवाली का इवेंट है जैसे, तो उसमें आपको फास्ट गाने गाने हैं, या फिर कोई शादी का है तो रोमांटिक स्लो गाने गाने हैं। तो इस तरह से there's always some diversity, which is nice, और क्योंकि अगर सभी selection, कुछ सेम है हाँ, तो और सिलेक्शन भी तो होते हैं ना। जी बिल्कुल। क्लाइंट आपको जो गाएगा कि भाई आज हमारा ये है, हाँ। तो हमें ये गाने गाने, तो आपने हमें जी, ये जी। गाने गाने। तो आप उधर पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ जाती हो, या यू गो देयर एंड दे अरेंज एवरीथिंग फॉर यू? They arrange everything. ठीक है। जी, जी। तो आपका कोई एज सच ऑर्केस्ट्रा या कोई ग्रुप अभी नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। तो they arrange either the live orchestra band, या फिर sometimes I do take my own sound, लेकिन फिर वो it's not live band at the same Okay. time. But it's a mixture of both. Whatever works for the person who's called us. I think it depends on their preference for the most part. ठीक तो है। yeah. नहीं, मैं सब इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जी, हमने जी। जब यहाँ पे बोला शुरू में कि टैलेंटेड हो आप, तो टैलेंट आपका जाहिर बात है दिख रहा है, बिकॉज विदाउट म्यूजिक यू आर सिंगिंग, राइट? और गुल अच्छा माशाल्लाह बगैर म्यूजिक ही अच्छा गा रही है। और एक और चीज मैं सोची थी कि जैसे मैंने देखा कि कुछ अच्छे सिंगर्स और कुछ कभी किसी महफिल में एज अ गेस्ट होते हैं, या वैसे कहीं पर जाते हैं किसी भी गैदरिंग में, तो फरमाइश की जाती है, तो वो इजी समटाइम्स कुछ ऐसे सिंगर होते हैं जो कि वो नहीं पसंद करते गाना, अच्छा। पता नहीं ये क्या वजह है, जी। आपको कैसा लगता है?
अगर आपको कोई मैं- फरमाइश करता है किसी गैदरिंग में? जी जी, मैं एक्सपीरियंस से ज़रूर बता सकती हूँ, ऐसा बहुत बार होता है एंड आई थिंक वी लिमिटेड। क्योंकि सारा ऐसा होता है ना कि आप जब एक जी। आप पता है सबको आप एक अच्छी सिंगर हो तो जी, हर जी। कोई चाहता है कि चांस जो अगर मिला है तो इसको अवेल करें। जी जी बिल्कुल। और काफ़ी दफ़ा जैसे आपने कहा काफ़ी होता है इस तरह, जैसे वो फरमाइश आती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें वो गाना हमने प्रिपेयर नहीं किया होता, और कभी ऐसा होता है कि हमारे पास उसके लिए म्यूज़िक नहीं होता, या फिर इफ़ इट्स अ लाइव बैंड, उसमें भी कभी कभी इस तरह होता है जैसे प्रिपेयर नहीं किया हुआ गाना, तो आप उसको जस्टिस नहीं कर सकते, और उसकी वजह से इट्स बेटर कि आप वो गाना गाएं जो लोगों को सबको पसंद आए और आप अच्छे से उसको प्रेजेंट कर बिल्कुल। सकें। तो ऐसे बट होता है, काफ़ी दफ़ा होता है होता है ना जी ऐसे। जी तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा हम पूरी क्यों- कोशिश तो करते हैं, लेकिन जी कि ये अगर ना थोड़ा बात सा भी दफा- आता हो तो हम कुछ हाँ। तो गाएं, लेकिन कभी क्योंकि अब कभी हर एक होता की है। तो जो बड़े बड़े सिंगर हैं वो भी हर एक की ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकते। नहीं ऐसा नहीं होता मीना, कि समटाइम्स मैंने देखा है कि कुछ सिंगर्स जो हमारे लोकल सिंगर्स हैं वो नहीं पसंद करते कि जब उनसे फरमाइश की जाए। मैं समझती हूँ कि अगर जैसे मैं हूँ, ठीक है, मुझसे कोई क्वेश्चन करेगा तो मैं जरूर उसको आंसर करूंगी, मगर कुछ सिंगर्स मैंने देखे हैं वो नहीं पसंद करते हैं। इसकी क्या वजह है? वो यही बता रही जी ना जी कि- बिल्कुल। कुछ ऐसे हाँ थोड़े से रीजंस होते हैं म्यूजिक रिलेटेड, और या फिर अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया हुआ है और आप उसको अच्छी तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम के लिए फिर उसको लर्न करके आते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो नाजरीन बड़ा मज़ा आ रहा है, सहारा के साथ हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम जाहिर बात है आपको पता है कि हम लोग को ब्रेक लेना पड़ता है, तो हम ये छोटी सी ब्रेक लेंगे, सहारा फिर आएंगे और फिर आपके साथ दोबारा से आप अच्छे से और गाने सुनेंगे। ठीक है, तो नाजरीन हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं और इस सहारा से फिर और भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम सहारा से बात कर रहे थे, हम उनसे पूछ रहे थे कि उनको किसने सिखाया सिंगिंग, वो उनके बारे में हमने उनसे बात की और उन्होंने हमें बड़े अच्छे अच्छे जवाब दिए, बड़े अच्छे अच्छे गाने गुनगुना के सुनाए हैं। तो अभी मैं सहारा से कहूँगी कि सहारा ब्रेक के बाद आए हैं, हमें एक अच्छा सा थोड़ा सा लंबा सा गाना सुना के सुनाओगे, ताकि आप, मुझे मालूम है आप म्यूज़िक के बगैर यहाँ गा रहे हो और हमें सबको पता है कि हम म्यूज़िक वगैरह जो है नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट्स, लेकिन आप माशाल्लाह इतना अच्छा गा रही हो कि आपको म्यूजिक की जरूरत नहीं। बात है तो कोयल की आवाज़ों में इतनी मिठास है आपकी ज़बान में, आपकी हलक में, तो आप मुझे जो है ना तो कोई और अच्छा सा गाना सुनाओ। और इस गाने का नाम है आंखें खुली हो या हो बंद। हाँ ये तो बड़ा अच्छा गाना है। जी। क्या है जादू है ये कोई बस जो चल जाता है, तोड़ के पहरे हजारों दिल निकल जाता है, दूर कहीं आसमानों में होते हैं ये सारे फैसले, कौन जाने कोई हम सफर कब कैसे कहाँ मिले, जो नाम दिल पे हो लिखा इकरार उसी से होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है, आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया, मतलब आप थोड़ी पास हो गई। Thank you. अच्छा, मुझे बताओ, आपने कहा कि आप बचपन से गा रहे हो, जी। तो आप जो है कॉम्पिटिशन्स में भी लेते थे पार्ट, जी। राइट? तो कौन से टाइप के कॉम्पिटिशन्स थे, स्कूल्स के होते थे या व्हाट वाज दोस कॉम्पिटिशन्स? जी, बिकॉज़ यहाँ they पे were- मैंने ऐसा देखा नहीं है ना, इससे पूछ जी जी जी, वो एक्चुअली एनुअल कॉम्पिटिशन्स होते थे जहाँ पे आपके यू हैव टू प्रेजेंट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और उसमें मैंने सिंगिंग में पार्ट लिया था, और समटाइम्स द कॉम्पिटिशन्स वर विद इन योर ओन ग्रेड, या फिर it was between different grades, या फिर it was it actually got to the level where it was interstate as well in India. ओके, So it was a lot of fun actually. It was a lot of अच्छा। fun. तो उससे काफी मुझे एक्सपीरियंस मिला और एक्सपोजर भी मिला। अच्छा, तो अभी आप इंडिया जाते हो?
मैं एक्चुअली ज़्यादा नहीं गई हूँ, आई थिंक मैं 2 या 3 बार ही गई हूँ वापस, अच्छा, लेकिन उसमें भी आप तीर मार कर आई, वहाँ पे हिस्सा लेकर आई। क्योंकि वो यही है ना, वहाँ तो बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पर जो है मैं नहीं कहना चाह रही इस पे चैनल पे, लेकिन मैं कह देती हूँ क्योंकि मैं हूँ ऐसी कि यहाँ पर जो है ना बहुत से लोग हैं जो कि बाथरूम सिंगर हैं बट दे आर बिकमिंग सिंगर्स, राइट। उनमें से बाज ऐसे भी लोग हैं जिनको गाना आता भी है, आई नो दे नो द सिंगिंग, लेकिन देखो इंडियन सॉन्ग्स वगैरह जो है ना, जो मैं एक जनरल बात करना चाह रही हूँ, वो अगर मैंने भी 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस कर लूँगी तो मैं अच्छा गा लूँगी। उनके रिदम उनमें है ही क्लास से, राइट। और अगर मैं कोई मुझे ऐसे बोल देना सारे गामा का, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि कब खींचना है कब लेना है, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करूँगी तो मैं भी सीख जाऊँ। लेकिन यहाँ पर वही हो रहा है, मैं देख रही हूँ हम लोग यहाँ पे बहुत कम्युनिटी है, बहुत लोग आ गए हैं और बहुत लोग सिंगिंग करते हैं। बहुत लोग तो बस वही जो गाने होते हैं ना उनको गा गा के एक्सपर्ट हो गए, क्या आसानी से अपने आप को मनवा लिया मन वाले हैं यहाँ पर। जबकि अगर जो सिंगर आ जाते हैं ना वो भी सर खुजाते होंगे कि ये हो क्या रहा है, राइट। तो वो मतलब, और उस पर भी कहेंगे कि सबसे मशहूर सिंगर। तो बस वो यही होता है, इसीलिए मैं कहना चाह रही थी कि एज आई नो कि आपके वालिद आपको सिखाते हैं, आपको बेसिक पता है सिंगिंग का, तो यू नो व्हाट यू आर सिंगिंग, नो डाउट। आप भी वही गाने गा रहे हो, आप भी इंडियन सॉन्ग गा रहे हो, आपके ऊपर कोई फिल्माइज नहीं हुआ, लेकिन बिकॉज यू नो वेयर टू। बात सफाई होता है ना कि अगर मैं कहूँ कि मैं लता का गाना गा रही हूँ या मैं अलका का गाना गा रही हूँ, तो उनकी खींचने के अंदाज, उनके बात करने का अंदाज, राइट, वो सब आना चाहिए हमको। वो अब यहाँ तो कैरोकी पे लोग गाना शुरू हो जाते हैं, राइट, तो वो म्यूजिक तो चल रहा होता है पीछे, सो इट्स इजी, सामने वाले को बस मजा आ रहा होता है, राइट, मजा आ रहा होता है। हमें भी हमारे कम्युनिटी में है लोग, अच्छा लगता है, सुनते हैं, पार्टी में जाते हैं, तब कौन याद करता है कि अच्छे गाना हुआ, अच्छा टाइम हो गया, चले गए। और जब अच्छे आर्टिस्ट आते हैं तो नेचुरली वी वांट टू हियर देम अगेन, राइट। हमसे कहते हैं प्लीज एक और सुना दो, प्लीज एक और सुना दो। तो हमारे यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पर एक और भी है जो कि माशाल्लाह मशहूर है, नूरजहां मशहूर है ना, वो जो है हमारी एक आर्टिस्ट पाकिस्तानी यहाँ पर, जिनको हम नूरजहां कहते हैं यहाँ पर। तो वो जो है ना, ऐसे और भी बहुत हैं जो हमारे आर्टिस्टों को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे, एंड दे सिंग वेरी वेल। तो जिस तरीके से तुम्हारा है, तो अब मुझे ये बताओ कि किसी कंपटीशन में जीती, अब्बू खुश हुए? मैं जीती अप टिल 2nd प्लेस। फर्स्ट प्लेस हमारा हो नहीं पाया, वो वाज अ ग्रुप कंपटीशन एज वेल। ठीक है। तो सोलो कंपटीशन में मैंने कम ही पार्ट लिया है वैसे। अच्छा, तुमने ग्रुप में जी, वो यूजुअली ग्रुप्स में हम लोग जाते थे। अच्छा, ठीक है। और तो अब जो है ना, मुझे एक और बताओ कि तुम्हारे अम्मी अब्बू को कौन सा गाना पसंद है जो तुम गा के सुना सको? एक पुराना गाना है और उसका नाम है ये रातें ये मौसम। अच्छा। और वो मैं घर पे पूरे टाइम गाती रहती हूँ क्योंकि वो सबका फेवरेट गाना है। अच्छा, तो ये फैमिली फेवरेट गाना है। फैमिली फेवरेट। तो अब हमारी फैमिली के लिए भी सुनाओ फिर। चलो। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागिनी में, ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा गा रही हो तुम। एंड मुझे मालूम है नाजरीन बहुत से
हमारे मिसेस सागर की कम्युनिटी, ब्रैम्पटन की कम्युनिटी में बहुत पर्सनली जानती भी है, और तुम्हें बहुत लोगों ने देखा हुआ भी है, मेलों में भी देखा हुआ है, इवेंट्स में भी देखा हुआ है। एंड हमारी कम्युनिटी की ये है मशहूर शख्सियत, क्योंकि ये गाती बड़ा अच्छा है और बहुत ही यंग है, अभी तो आगे बढ़ने के बहुत चांसेस हैं, राइट? तो अब आप मुझे बताओ, आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर में जैसे मैं पहले कह रही थी कि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा फॉर लाइफ लॉन्ग, यूर ऑलवेज लर्निंग। तो मैं और भी सीखना चाहूँगी, and I would like to perform more and more and at bigger events if possible at all. तो बस और प्रैक्टिस अगर जारी है और कोई कोशिश ऑफर भी आ गई जारी है। किसी इंडियन फिल्म से या किसी, क्योंकि आजकल तो इंडियन यहाँ बहुत आते रहते हैं और आप जी, वहाँ पे जी। गाती भी हो, तो जी। आपका क्या है, अगर वो आपको वहाँ बुलाएंगे तो आप जाओगे गाने के लिए? मैं अपॉर्चुनिटी ज़रूर उसको आई विल डेफिनेटली टेक दैट अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैं खुद भी जानती हूँ कि मुझे काफ़ी और सीखना है उससे पहले। सो ठीक है। तो मैं पहले सीखूंगी और फिर मतलब वो ये ना, बाज लोग ये होते हैं कि हम तो सीख चुके हैं, लेकिन इट्स वेरी गुड दैट यू आर सेइंग दैट यू स्टिल वांट टू लर्न मोर, यू वांट टू गो अहेड, और आप एक्सेप्ट करोगे अगर आपको कोई बुलाता है, क्योंकि हम जानते हैं, हम जहाँ जाते हैं हम आपको देखते हैं, और हर वक्त मैं एग्जीबिशंस में हम जाते हैं, एक्सी में हम हमेशा आपको देखा हुआ है, एंड यू हैड बीन टू बिग बिग इवेंट्स। ये नहीं मैं कह रही कि छोटे इवेंट्स में, यू हैव बीन इनटू बिग बिग इवेंट्स, और आपको बहुत लोग जानते हैं। और हमारी वी आर लकी दैट यू केम हियर एंड यू गिव अस अ चांस कि भाई आप आए हमारे स्टूडियो में, और आज भी आपका कोई इवेंट है, यू आर बिजी टू गो समवेयर। तो जाहिर बात है, जब बहुत ज़रा बड़े हो जाओगे तो फिर हमें ऑटोग्राफ देने के लिए हम आपको बोलने खड़े रहेंगे, ठीक है? तो वो ये हो जाता है ना कि जब बाज़ आर्टिस्ट ऐसे हो जाते हैं ना कि व्हेन दे बिकम, तो वो फिर जो होता है ना कि चलो एक डिस्टेंस हो जाता है, लेकिन हमने कहा चलो हम स्टार्ट में आपके साथ देते हैं, और इंशाल्लाह आप आगे और बढ़ो, अल्लाह में आपको और आगे बढ़ाए और शुक्रिया। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ हो। हमारी दोनों की बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। यू आर वेरी यंग, वेरी टैलेंटेड, और हमेशा हर वक्त मैंने आपको हंसते हुए देखा है, एंड आई बीन आई एम वेरी ऑनेस्ट। मैं देखती हूँ लोगों को, लेकिन आई हैव सीन यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, कि भाई यू आर बाय नेचर यू आर वेरी स्वीट पर्सन। और इट वाज वेरी वेरी ऑनर कि आप आए हमारे यहाँ, आपने हमें टाइम दिया, और हमारा छोटा सा जो एक प्रोग्राम होता है जो हम किसी न किसी हवाले से करते हैं, आप आई और आपने हमें जो है ना इसको हमारे इसमें शामिल हुई। अब हमारा प्रोग्राम हो रहा है ख़त्म, तो मैं चाहूँगी आप चलते चलते आप अपनी पसंद का एक और हमें म्यूज़िक बना दें, तो उसके साथ साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो नाजरीन, हम यहाँ लेंगे इन लास्ट सॉन्ग सुनेंगे सहारा से, और फिर हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे एक अगले और नए मेहमान के साथ। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ पाप से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल, और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में।